उसके बाद फिर ज़हन में ये सवाल उभरता है कि हम इन अद्वियात का अच्छी तरीके से और सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, ताकि इनके फ़वाइद का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और नुकसानात को कम से कम किया जा सके। पहली बात, डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें। ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक करें। खुद से खुराक कम या ज़्यादा न करें, क्योंकि इससे ख़तरात बढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप वारफरीन ले रहे हैं तो इसके लिए बाकायदा आपको खून की टेस्ट की ज़रूरत होती है। खून का ये टेस्ट INR टेस्ट कहलाता है और इससे ये पता चलता है आपकी वारफरीन की मिक़दार सही है। आपका खून जो है जितना इसको पतला होना चाहिए उतना है, गाढ़ा तो नहीं हुआ है या बहुत ज़्यादा पतला हुआ है जिसकी वजह से खून बहने की इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो आपने एक मखसूस दौरानी के बाद INR टेस्ट लाजमी कराना है। ये एक एहतियात आपके जहन में लाजमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वारफरीन दवाई ले रहे हैं और आप बेगम हो जाए। आपने बाकायदगी से INR को चेक करना है कि वो थेराप्यूटिक रेंज में है या नहीं है, और अगर उसमें कोई मसला आता है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर के साथ वो डिस्कस कर लें। आपको अपनी ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। मिसाल के तौर पर ब्लड थिनर्स के इस्तेमाल के दौरान कुछ ग़िज़ाओं से परहेज़ ज़रूरी है। ख़ासकर हम वारफरीन की बात करेंगे तो ऐसे मरीज़ों को सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जिनमें विटामिन K की मिक़दार ज़्यादा हो, चूँकि विटामिन K वारफरीन के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट पे इसका असर पड़ता है और वारफरीन की जो एफ़िकेसी है वो कम कर देता है। इसके अलावा आपको अल्कोहल वग़ैरह से परहेज़ करनी होगी। दर्दकुश अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की मशवरे के बग़ैर ना लें। न खुद से दवा में आप तब्दीली करें और न कोई और मेडिकेशन आप डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर लें। दिस इज़ वेरी सिंपल और ये आपकी जान बचा सकता है। कोई भी दवा आप शुरू कर रहे हैं, नई ले रहे हैं या अपनी दवा की डोज़ में आप ज़्यादती कमी कर रहे हैं तो ये खुद से बिल्कुल ना करें। तो ये 3-4 बहुत ही अहम एहतियाती तदाबीर है जिन पे अमल करके आप इन अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स से अपने आप को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं।